साथियों, हम सब ये जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास में एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी इस योजना को शुरू किया है। मैंने कहा है कि समय समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। ये बदलाव ऐसा नहीं है कि ये पहला ही बदलाव है, इन्होंने भी बदलाव किए हैं, परंतु इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा का उसी का स्थान इस योजना ने लिया है। साथियों, मनरेगा योजना मैं बताना चाहूंगा कि लगभग 20 वर्ष पहले इसको शुरू किया गया था। 20 साल पहले मनरेगा और ऐसी ही कई योजनाओं की प्रकृति ही ऐसी थी कि इन्हें तैयार किया जाता है, पारित किया जाता है और लागू किया जाता है और इसमें सुधार भी किया जाता है। इसकी ऐसी प्रकृति है। किसी योजना में रह गई अथवा समय की मांग, कोई उसमें सुधार करना है या समय की मांग के अनुसार उन कमियों को सुधारना है, क्योंकि ज्यों-ज्यों समय बदलता है, समय के अनुसार ही हर चीज बदलती है और उसमें सुधारना ये नीति निर्माण का एक हिस्सा भी है। और मनरेगा भी इसी मामले में अलग नहीं है। साथियों, मनरेगा के अंतर्गत कई समस्याएं सामने आई। श्रमिकों के बजाय मशीनों का उपयोग करना, आप सब देख रहे हैं कि आपको जानकारी भी है कि एक समय था इन्होंने मनरेगा तो शुरू कर दी, परंतु मनरेगा शुरू करने के बाद इसमें इतना बड़ा एक कमी देखने को मिली कि जो एक्चुअल में श्रमिक था उसको तो काम नहीं मिलता था, मशीन से काम करवा लेते थे, पता नहीं किसके नाम पर देते थे और वो पैसा घूम करके कहीं ना कहीं इनकी जेब में चला जाता था, वो श्रमिक के पास नहीं जाता था। मशीनों से काम करवाना, बजट का अत्यधिक अनुमान, बजट के ऊपर जोर था इनका। पहले से पूर्ण की गई परियोजनाओं को दोबारा करना, भी एक योजना बना दी, काम नहीं मिला, उसी योजना को दोबारा तोड़कर फिर शुरू कर दी। और ऐसी ही कई कमियां देखने को मिली। लेकिन आज सच्चाई यह है कि देश, समाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछले 20 वर्षों में मूल रूप से ये बदल चुके हैं। ग्रामीण जो गरीबी थी वर्ष 2011-12, जहां 25% से अधिक गरीबी थी, वहीं आज यह घट करके लगभग 5% से भी नीचे आ चुकी है। इसका अर्थ यह है कि हमारी सरकार हमारी सकारात्मक नीतियों की वजह से देश भर में 25% से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, बाहर आए हैं। साथियों, पिछले एक दशक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सेवाओं और डीबीटी आधार और बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। इसके कारण से लोगों को सीधा लाभ इसका मिला है। ऐसे में एक पुराने
खामियों से भरे ढांचे को बिना सुधार के ढोते रहना न तो श्रमिकों के हित में था और न ही ये राष्ट्र के हित में था।